है गाइस, नमस्कार। दिस साइड शिवम स्वर्णकार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हमारा हो चुका है सर। अब आगे क्या सीन है, कैसे क्या है समस्याएं, कैसे हम लोगों को क्रॉस करना है, मेरिट ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, बहुत सारी बातें। सुनो, ध्यान से समझिएगा, पॉइंट टू पॉइंट, सीधी सीधी बात। सबसे पहला जो प्रॉब्लम था कि डीवी होना था सर, डीवी हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे क्या होता है, दूसरी सेकंड बात में आप लोगों का एक रिजल्ट जारी होता है। रिजल्ट वापस क्यों? आफ्टर डीवी, जिसमें जिनका सिलेक्शन हो चुका है फाइनली। आप ध्यान से देखिएगा कि जब डीवी वाली लिस्ट आती है तो उसमें लिखा जाता है प्योरली प्रोविजनल, अनंतिम, है ना। और यहां पर आएगा अंतिम। तो ये फाइनल सेलेक्टेड स्टूडेंट्स रहेंगे जिनकी लिस्ट जो है बोर्ड जारी करेगा जैसे ही आपका डीवी पूरा हो जाएगा तब। अब चलो, कुछ मेरिट ऊपर जाएगी क्या? देखो, ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, बट केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ जनरल के अंदर इशू हो सकता है। और देखो, मैं 99% तो नहीं होगा, अगर फिर भी होता है तो वो एक रत्ती भर का जो परसेंटेज का रेशियो है, थोड़ा सा जो ऊपर, इतना भी नहीं जाएगा सर कि 80 से 85 मेरिट जाएगी, 90 मेरिट जाएगी, भाई नहीं जाएगी इतना। कभी भी मेरिट ऊपर नहीं जाते। तो जो जितना रेशियो है वहां तक काम करेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इश्यू जनरल पे होगा, बाकी कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल, सॉरी, ओबीसी, एससी, एसटी जो है वो अपने हिसाब से चलता रहेगा। आगे बात सुनो। उसके बाद में ये जो सिलेक्शन की जो लिस्ट है, ये जो बोर्ड है वो किसको भेजेगा? ये बोर्ड भेजेगा सीधा बीकानेर निदेशालय, ठीक है। अब बीकानेर से क्या होगा? क्या हम सब लोग बीकानेर जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर आपने देखा है, एक चीज़ तो ध्यान से देखना कि जो स्कूल की लिस्ट आई है वो संभाग वाइज आई है, यानी कि सेकंड ग्रेड टीचर वाला प्रोसेस हमारे यहाँ अप्लाई होगा। यानी कि यहाँ से बीकानेर वालों ने जो लिस्ट निकाली थी वो संभाग वाइज, या मैं यूँ बोल दूंगा जिसे हम लोग सिंपल सिंपल भाषा में मंडल वाइज एक लिस्ट जो है स्कूलों की वो निकली है। तो बीकानेर क्या करेगा? मंडल अलॉटमेंट करेगा, संभाग अलॉट करेगा, ठीक है। अब ये संभाग अलॉट कैसे होगा? ये 99.99% आपका होम डिस्ट्रिक्ट जो है वही होगा, ठीक है। यानी कि जैसे माना कि मेरी बात सुन लो, जैसे मैं जोधपुर का हूँ तो मेरा जोधपुर संभाग में ही मेरा काउंसलिंग होगा। जैसे आप में से किसी का कोई जो है वो नागौर का है तो उसकी जो काउंसलिंग होगी वो होगी अजमेर संभाग लगता है आई थिंक, तो अजमेर संभाग में आपका काम होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि संभाग वाइज लिस्ट निकलेगी जिसमें कैंडिडेट वाइज और स्कूल वाइज, ठीक है। अब कभी कभी जैसा सेकेंड ग्रेड में उसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि माना कि एक जनरली रफली आइडिया देखिएगा, माना कि जयपुर की बात करूं और जयपुर के अंदर जयपुर संभाग में टोटल स्कूल 500 है, लेकिन जयपुर संभाग में टोटल स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हुए हैं, टोटल स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं वो माना कि 550 हो गए, ठीक है। रफली आइडिया समझिएगा, जयपुर में 500 स्कूल है जिसमें वैकेंसी है, 500 वैकेंसी है और 550 लोग जयपुर संभाग से पास है। अब क्या होगा? तो 1 से 500 की मेरिट पर जो जो रहेगा वो तो जयपुर संभाग जाएंगे और बचे हुए 50 जो है लास्ट के, उन लास्ट को आसपास के संभाग को भेज दिया जाएगा। जैसे जयपुर से माना जोधपुर भेज दिया, अजमेर भेज दिया, वहां पर भी अब माना कि जयपुर में भी वैकेंसी नहीं है तो उदयपुर भेज देंगे, उदयपुर भी वैकेंसी नहीं है तो ऊपर जो गंगानगर वाला जैसलमेर जो भी संभाग लगता है, मतलब समझ लो, मेरी बात समझ लो, मैं जीके में इतना परफेक्ट नहीं हूं बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाँ ये चीज होनी है, ठीक। तो अगर आपका सिलेक्शन आपके संभाग में है तो आपके संभाग में ही आप लोगों का डीवी होगा। अब जब होम डिस्ट्रिक्ट माना कि संभाग अलॉट हो गया, माना कि एक स्टूडेंट ए है, उस ए स्टूडेंट का अजमेर जो है होम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और उसका सर जो संभाग उसे अलॉट हुआ वो भी अजमेर ही हुआ, ठीक है। अब अजमेर में जब इसे डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो अब क्या होगा? इससे जो स्कूल मिलेगी वो अजमेर संभाग की ही मिलेगी, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। क्लियर? अजमेर संभाग के व्यक्ति को अजमेर संभाग में काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, तो जिस संभाग में काउंसलिंग होती है स्कूल भी उसी संभाग की ही मिलेगी, कोई चेंज नहीं होगा। आपको लगता है कि सर मैं तो जयपुर में चाहता हूं, तो यहां पर कोई करेक्शन नहीं होगा। 2 साल तक आप लोग जो है अच्छी तरीके से
पावर पैक हो यहाँ पर, आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि सर नहीं, मैं तो जोधपुर में पोस्टिंग चाहता हूँ, तो भाई साहब यहाँ से अलॉटमेंट से पहले देखो, ये एक अनयूजुअल सी बात है। अगर आपका कुछ छोटा मोटा अगर किसी के साथ कांटेक्ट अच्छे हैं तो आपका जो संभाग है वो चेंज किया जा सकता है, बट लिटरली सीधी सीधी भाषा में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो 2 साल आप लोग पैक हो गए यहाँ पर। तो सर अब काउंसलिंग में क्या होगा? तो रिजल्ट के बाद में जब आप लोगों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, तो सामान्यतया सारे सारे डॉक्यूमेंट वापस देखे जाते हैं, ठीक है। प्लस आपके जो ओरिजिनल आईडी कार्ड वगैरह। अब यहाँ पर आप लोगों को अपने संभाग की, ध्यान रखना, अपने संभाग की कम से कम 15 से 20 स्कूलें तो रख लो, और मेरे हिसाब से मैं तो एक बड़ा क्राइटेरिया देता हूँ, 30 से 40 स्कूलों की लिस्ट निकाल लो और उसे प्रायोरिटी दे दो, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। अब माना कि मेरा नंबर आ गया काउंसलिंग के अंदर और मुझे बुलाया गया, हाँ भाई शुभम स्वर्णकार अंदर आओ। मैं अंदर गया, मेरी काउंसलिंग हो रही है, मेरे डॉक्यूमेंट सब चेक हो गया। अब मुझे पूछा गया, हाँ भाई स्कूल के नाम भरो, मुझसे फिल करवाए जाएंगे। मुझसे तो 10 ही फिल करवाएंगे, लेकिन जब मैं फिल करूंगा तो मुझसे पूछेंगे, हाँ भाई जैसे माना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाड़, इसमें मैं भर रहा हूँ, लेकिन बोलेंगे नहीं ये तो जा चुकी है। समझ में आ रही है? मेरे से पहले अगर माना कि मैं मेरिट में 600 नंबर पे हूं, तो मुझसे पहले वाले लोग अगर काउंसलिंग में गए हैं तो उन स्कूलों में से हो सकता है कि ये 30 लेके गए, 30 की 30 स्कूलें ऑलरेडी चूज की जा चुकी है। अब क्या होगा? तो एक मोटा क्राइटेरिया कहते हैं जिसे, वो हमें रखने की जरूरत है। इसे हम लोग ड्रॉप नहीं कर सकते, और जब इसे ड्रॉप नहीं कर सकते तो हमारा काम यहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो एक मोटे तौर पर, एक बड़े तौर पर क्या चलता है कि हमें ये सिलेक्शन जो लिस्ट है वो उस क्राइटेरिया के बेस पे चलना पड़ेगा। तो आपको ये करना है, जिनका ये डॉक्यूमेंट हो गया, जिनके आगे पात्र लिखा जा चुका है, या यूं भी है कि सर मेरे पात्र नहीं लिखा, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने पात्र लिखा ही नहीं, मतलब आपके सामने नहीं लिखा, बाद में लिख दिया होगा, तो टेंशन मत लो। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट में कमी थी तो उन्होंने आपको वहीं बोल दिया, ठीक है। आपसे स्टाम्प वगैरह जो लिखवाना था, एफिडेविट वगैरह, वो लिखवा चुके हैं। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो लिटरली सीधी सीधी बात है, आपके दिल में आ गया कि मैं अपात्र हूँ। अगर सारी चीज़ें सही थी तो मन में भी आ जाता ना कि भाई मैं पात्र हूं, तो आप पात्र हैं, तो आप टेंशन मत लो, आप बिल्कुल आप पात्र हो उस चीज़ के लिए। बट अब आपको प्रिपरेशन इसी चीज़ के लिए करनी है, और ये जो चीज़ है ये ज़्यादा टाइम नहीं खाता जनरली, सामान्यतया विद इन अ मंथ, यानी कि यूँ मानो कि अगर 7 नवंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो वहाँ से जो लिस्ट है वो चली जाएगी। अब कुछ कुछ बोल रहे थे सर जो अब्सेंट है उनके, हाँ अब्सेंट वालों की लिस्ट बिल्कुल आती है। जैसे माना कि 100 लोग डीवी के लिए नहीं गए थे तो उनको एक मौका और दिया जाता है, तो उनकी और लिस्ट निकलेगी कि भाई आप लोग आ जाओ डीवी करवा लो। फिर नहीं करवाते तो फिर तो ये प्रोसेस इसी दौरान बीच में हो जाएगी। जैसे माना 7 को ख़त्म है तो विद इन डेज ये भी एक लिस्ट और जारी कर दिया जाता, अलॉटमेंट कर दिया जाता, फिर भी नहीं होता तो वो अलग बात है, ठीक है। तो आप लोग जो है टेंशन बिल्कुल निकालो। आपको जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल भी दिया है मेरा वाला, उसमें स्कूल की लिस्ट डाल रखी है संभाग वाइज, ठीक है। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं सर मुझे अजमेर की लिस्ट दो, मुझे बाड़मेर की लिस्ट दो। भाई आपका जिला जिस संभाग में आता है वहाँ पर सारे संभाग की लिस्ट है, उस संभाग की लिस्ट डाउनलोड करो, उस संभाग में अपने जिले को ढूंढो और जिले वाइज जो स्कूल हैं उनको ढूंढो, वैसे काम होगा। डायरेक्टली ऐसे काम नहीं होता है, क्लियर। तो संभाग की पूरी लिस्टें पड़ी है, उन लिस्टों में अपना जिला ढूंढो, जिले की स्कूलों की प्रायोरिटी बना के रख दो। अब किसी ने बोला था कि सर 2 स्कूलें ऐसी मिली जिनके नाम सेम है और इन स्कूलों का गाँव भी सेम है। अब तो उस कंडीशन में उनका आगे एक सेमिस कोड होता है जो 800 ऐसा कुछ है, 8 नंबर से शुरू है, 8 ऐसा कुछ 10 एक डिजिट का कोड होता है, सेमिस कोड बोलते हैं। उस सेमिस कोड को निकाल लो, क्योंकि जैसे आईपी एड्रेस समझते हो ना, एक ही होता है, सेमिस कोड भी एक स्कूल का एक ही होता है, 2 स्कूल का 2 सेमिस कोड कभी भी सेम नहीं होता। तो सेमिस कोड लिख लेना वहाँ पे, वहाँ से आप लोग ये चीज़ अलग कर पाओगे। स्टिल इस दौरान कोई नई जानकारी आती है रिगार्डिंग काउंसलिंग प्रोसेस तो गाइज मस्त रहो, मैं आपको 101% उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाइएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन में एज अर्ली एज पॉसिबल प्रोवाइड करवा दूंगा। स्टिल प्रॉब्लम है, पुराने वीडियो में जिन जिन को प्रॉब्लम थी मैंने सबको कमेंट करके डाउट सोल्व कर दिए हैं। अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को तो वो भी कमेंट कर देना, और मैं लगभग विद इन टाइम में आपको उसमें भी डाउट क्लियर कर दूंगा आप लोगों की, ठीक है। एनीवेज थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।